क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन हिमालय की गोद में बसे हुए पवित्र धाम, जहाँ देवता स्वयं विराजते हैं, अचानक धरती से लुप्त हो जाएं तो क्या होगा? क्या होगा अगर नर और नारायण पर्वत सचमुच आपस में मिल जाएं और बद्रीनाथ का मार्ग सदा के लिए बंद हो जाए? क्या यह संभव है कि उत्तराखंड में बार बार होने वाली प्राकृतिक आपदाएं किसी आने वाले महापरिवर्तन का संकेत हों? और क्या पंचबद्री के 5 मंदिर सच में कलयुग में प्रलय लाने वाले रहस्यों को अपने भीतर छुपाए बैठे हैं? हिमालय की ऊंचाइयों में, जहां हवा भी मंत्रों की तरह गूंजती है और बर्फीली चोटियां किसी दिव्य प्रहरी की भांति खड़ी रहती हैं, वहीं स्थित है पंचबद्री, भगवान विष्णु के 5 पवित्र और रहस्यमय धाम। इन 5 मंदिरों के बारे में कहा जाता है कि ये केवल पूजा के स्थान नहीं, बल्कि समय के गुप्त द्वार हैं, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ सांस लेते हैं। इन मंदिरों से जुड़ी कथाएं केवल भक्ति की कहानियां नहीं, बल्कि ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो कलयुग के अंत तक का संकेत देती हैं। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, पिछले कुछ वर्षों में लगातार प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है। बादल फटना, अचानक बाढ़ आना, भूस्खलन और पहाड़ों का दरकना, ये घटनाएं लोगों के मन में एक भय पैदा कर रही हैं। स्थानीय लोग और संत महात्मा इसे केवल प्राकृतिक घटना नहीं मानते, बल्कि इसे एक संकेत समझते हैं कि प्रकृति स्वयं किसी बड़े परिवर्तन की तैयारी कर रही है। जब पर्वत कांपते हैं और नदियां अपना रौद्र रूप दिखाती हैं, तब यह प्रश्न उठता है कि क्या यह सब कलयुग के अंत की प्रस्तावना है? पंचबद्री के 5 मंदिरों में सबसे प्रमुख है विशाल बद्री, जिसे हम बद्रीनाथ धाम के नाम से जानते हैं। यह केवल 4 धामों में से एक नहीं, बल्कि 108 दिव्य देशमों में भी शामिल है। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। यहाँ पहुँचते ही ऐसा लगता है मानो सांसारिक दुनिया पीछे छूट गई हो और आत्मा किसी अन्य लोक में प्रवेश कर गई हो। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु तपस्या करने के लिए हिमालय आए, तब यह स्थान भगवान शिव का निवास था। शिव और पार्वती यहाँ ध्यान में लीन रहते थे। विष्णु जी ने बालक का रूप धारण किया और शिव पार्वती के द्वार पर रोने लगे। माता पार्वती का हृदय पिघल गया और उन्होंने उस बालक को अपने घर में स्थान दिया। तभी शिव जी ने दिव्य दृष्टि से पहचान लिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं विष्णु हैं। शिव ने मुस्कुराकर यह स्थान उन्हें समर्पित कर दिया और स्वयं केदारनाथ की ओर प्रस्थान कर गए। यही कारण है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की मूर्ति स्वयंभू शालिग्राम शिला की मानी जाती है। कहा जाता है कि यह मूर्ति किसी शिल्पकार द्वारा निर्मित नहीं, बल्कि स्वयं प्रकट हुई थी। यह काले पत्थर की मूर्ति पद्मासन में विराजमान है, जिसमें 4 भुजाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में पद्म। मूर्ति की आंखें इतनी जीवंत प्रतीत होती हैं कि लगता है जैसे वे भक्तों को देख रही हों। देवी लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष अर्थात बेर के पेड़ का रूप धारण कर भगवान विष्णु को कठोर तपस्या के दौरान बर्फीली हवाओं और धूप से बचाया था। इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा बद्री वन और भगवान विष्णु कहलाए बद्री नारायण। यह कथा केवल भक्ति की नहीं, बल्कि त्याग और संरक्षण का प्रतीक है, जहां लक्ष्मी स्वयं वृक्ष बनकर अपने स्वामी की रक्षा करती हैं। मंदिर के पास स्थित तपकुंड एक और रहस्य समेटे हुए है। चारों ओर बर्फीली ठंड के बीच यह गर्म पानी का स्रोत आज भी उबलता रहता है। वह वैज्ञानिक इसे भूगर्भीय गतिविधि का परिणाम मानते हैं, लेकिन श्रद्धालु इसे भगवान की कृपा का प्रतीक समझते हैं। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। महाभारत काल से भी इस स्थान का गहरा संबंध बताया जाता है। कहा जाता है कि पांडवों ने
स्वर्गारोहण की अपनी अंतिम यात्रा यहीं से प्रारंभ की थी। बद्रीनाथ से आगे बढ़ते हुए वे हिमालय की दुर्गम चोटियों की ओर गए, जहां एक एक कर सभी भाई और द्रौपदी गिरते गए और अंत में केवल युधिष्ठिर जीवित स्वर्ग के द्वार तक पहुँचे। इस कथा से यह स्थान मोक्ष का द्वार माना जाता है। लेकिन सबसे भयावह भविष्यवाणी बद्रीनाथ से ही जुड़ी है। कहा जाता है कि जब नर और नारायण नामक दो पर्वत आपस में मिल जाएंगे, तब बद्रीनाथ धाम का मार्ग सदा के लिए बंद हो जाएगा। वर्तमान में भी जोशीमठ क्षेत्र में भूमि धंसने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे लोगों का भय और गहरा हो गया है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जो दिन नरसिंह भगवान की मूर्ति का हाथ पूरी तरह टूट जाएगा, उसी दिन यह भविष्यवाणी पूर्ण होगी। जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर की मूर्ति का एक हाथ धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। पीढ़ियों से लोग कहते आए हैं कि जब यह हाथ टूटेगा, तब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। उस समय भगवान बद्रीनाथ वर्तमान मंदिर से विलुप्त होकर भविष्य बद्री में प्रकट होंगे। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि सैकड़ों वर्षों से दोहराई जा रही चेतावनी है। विशाल बद्री के चारों ओर खड़े पर्वत मानो मौन साक्षी हैं उस समय के, जब देवता पृथ्वी पर विचरण करते थे। लेकिन अब वही पर्वत दरक रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और नदियां अपना मार्ग बदल रही हैं। क्या यह सब केवल जलवायु परिवर्तन है या किसी दिव्य योजना का हिस्सा? पंचबद्री का दूसरा महत्वपूर्ण धाम है योग ध्यान बद्री, जो पांडुकेश्वर में स्थित है। यह स्थान भी बद्रीनाथ से अधिक दूर नहीं, लेकिन इसका वातावरण अलग है, अधिक शांत, अधिक गंभीर, जैसे किसी गहरे रहस्य को संजोए हुई। यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति ध्यान मुद्रा में विराजमान है। काले पत्थर की यह 4 भुजाओं वाली मूर्ति योगासन में बैठी है और इसके चेहरे पर ऐसी गंभीरता है जो साधारण मनुष्य को भीतर तक हिला दे। मान्यता है कि इस मूर्ति की स्थापना स्वयं राजा पांडु ने की थी। महाभारत के अनुसार राजा पांडु को एक श्राप मिला था कि वे संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। अपने पापों का प्रायश्चित करने और मुक्ति पाने के लिए उन्होंने इसी स्थान पर कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और यहीं योग ध्यान बद्री की स्थापना हुई। स्कंद पुराण में भी इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। यह स्थान केवल ऐतिहासिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। जब बद्रीनाथ धाम सर्दियों में बंद हो जाता है, तब भगवान बद्री नारायण की पूजा इसी मंदिर में की जाती है। 6 महीनों तक यही बद्रीनाथ की गद्दी मानी जाती है। इसका अर्थ है कि जब विशाल बद्री बर्फ से ढक जाता है, तब योग ध्यान बद्री देवता का निवास बनता है। यह परंपरा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक संकेत भी मानी जाती है, जैसे भगवान स्वयं समय के अनुसार अपना स्थान बदलते हों। कुछ संतों का मानना है कि जब स्थायी परिवर्तन का समय आएगा, तब यह स्थान स्थायी बद्रीनाथ बन सकता है। हिमालय की नीरवता में बसे ये दोनों धाम मानो किसी आने वाले अध्याय की प्रस्तावना है। विशाल बद्री, जहाँ प्रलय की भविष्यवाणी छुपी है, और योग ध्यान बद्री, जहाँ भगवान ध्यान में लीन है, जैसे तूफान से पहले की शांति। रात के समय जब बद्रीनाथ के आसपास हवाएं तेज चलती हैं और मंदिर की घंटियां स्वयं बज उठती हैं, तो स्थानीय लेखों के लिए वो कहते हैं कि यह देवताओं की सभा का संकेत है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अलौकिक प्रकाश देखा है, तो कुछ ने अनसुनी ध्वनियाँ सुनी हैं। चाहे यह आस्था हो या कल्पना, लेकिन इन कथाओं ने पंचबद्री को रहस्य और भय से भर दिया है। कहा जाता है कि कलयुग के अंतिम चरण में प्रकृति का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। पर्वत टूटेंगे, नदियाँ सूखेंगी या उफान मारेंगी और मनुष्य अपने ही कर्मों का फल भोगेगा। उस समय पंचबद्री के ये मंदिर केवल पत्थर के ढांचे नहीं रहेंगे, बल्कि परिवर्तन के साक्षी बनेंगे। विशाल बद्री की सीढ़ियों पर बैठकर यदि कोई अलकनंदा की धारा को देखे,
तो उसे एहसास होगा कि समय भी इसी नदी की तरह बह रहा है। एक दिन यह धारा भी बदल सकती है और तब इतिहास का एक अध्याय समाप्त हो जाएगा। पंचबद्री की कथा केवल आस्था की कहानी नहीं बल्कि चेतावनी भी है कि प्रकृति, धर्म और समय एक दूसरे से जुड़े हैं। जब संतुलन बिगड़ता है तो परिवर्तन अवश्य आता है और शायद यही कारण है कि इन 5 मंदिरों को कलयुग में प्रलय लाने वाले संकेतों का केंद्र माना जाता है। हिमालय की चोटियां आज भी खड़ी हैं लेकिन उनके भीतर दरारें बढ़ रही हैं। नर और नारायण पर्वत अभी अलग अलग हैं लेकिन भविष्यवाणी कहती है कि वे एक दिन मिलेंगे। नरसिंह भगवान की मूर्ति का हाथ अभी टूटा नहीं लेकिन वह पतला होता जा रहा है। ये सब संयोग है या संकेत? यह प्रश्न हर श्रद्धालु के मन में गूंजता है। पंचबद्री के 5 धाम अपनी दिव्यता और रहस्य के साथ मानो समय के उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब कलयुग का अंतिम पृष्ठ पलटेगा और एक नया युग आरंभ होगा। पुराणों में वर्णन मिलता है कि सतयुग में जब हिमपात के कारण बद्रीनाथ का मार्ग अवरुद्ध हो गया था तब भगवान विष्णु ने इसी स्थान को अपना निवास बनाया। इस कारण इसे आदि बद्री कहा गया, अर्थात वह बद्री जहाँ से आरंभ हुआ। श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में इस क्षेत्र का उल्लेख इसे दिव्य ऊर्जा का केंद्र बताते हुए किया गया है। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने इसी क्षेत्र में तपस्या की थी और वेदों का विभाजन यही किया था। महाभारत की रचना का भी संबंध इस भूमि से जोड़ा जाता है। कल्पना कीजिए उस क्षण की जब वेदव्यास हिमालय की गुफाओं में बैठकर दिव्य ज्ञान को शब्दों में ढाल रहे होंगे। यह केवल साहित्यिक घटना नहीं थी बल्कि मानव सभ्यता की दिशा तय करने वाला क्षण था। आदि बद्री की संरचना साधारण प्रतीत होती है परंतु उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति का अनुभव अनेक साधकों ने किया है। यहाँ की मूर्तियाँ छोटी हैं पर उनकी आभा गहन है। कुछ संतों का मानना है कि यदि कभी बद्रीनाथ धाम पूरी तरह लुप्त हो जाए तो उसकी मूल ऊर्जा आदि बद्री में पुनः जागृत होगी, क्योंकि यह प्रारंभ का प्रतीक है। कलयुग के अंत की भविष्यवाणियां केवल भय पैदा करने के लिए नहीं कही गईं बल्कि मनुष्य को सजग करने के लिए हैं। जब धर्म कमजोर होता है और अधर्म बढ़ता है तब प्रकृति संतुलन स्थापित करने के लिए स्वयं हस्तक्षेप करती है। शायद इसी कारण हिमालय की गोद में बसे ये मंदिर हमें चेतावनी देते हैं कि समय अनंत है पर अवसर सीमित। यदि आपको यह रहस्यमय और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। हमारे चैनल धर्म की पुकार को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप धर्म, पुराण और युग परिवर्तन से जुड़ी ऐसी ही गहन और सत्य के निकट ले जाने वाली कथाओं से जुड़े रहें। और इस दिव्य विषय पर अपनी आस्था प्रकट करने के लिए कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव। आपकी एक एक टिप्पणी और समर्थन हमें और अधिक सत्य, श्रद्धा और शोध के साथ ऐसे ही विषय लाने की प्रेरणा देता है। हर हर महादेव।